साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पर, क्योंकि भ्रष्टाचार देश में अपनी जड़ें बहुत गहराई तक जमा चुका है। अब इसको उखाड़ कर फेंकने के लिए जब तक कोई सख्त कानून नहीं बन जाएगा तब तक इस देश से इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में यह बैठ गया है कि किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए। पहले तो यह था कि गवर्नमेंट सेक्टर में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं, जो जिस लेवल पर बैठा है उसी लेवल का भ्रष्टाचार कर रहा है। और इससे इस देश की जनता, जो आम नागरिक है, गांव का नागरिक, यह देश कृषि प्रधान देश है, यानी गांव का देश है, तो गांव का जो गरीब जनता है वो पिस रही है, वो ज्यादा परेशान है। जिसके पास पैसा है तो वो तो अपना पैसा दे के काम निकलवा लेता है, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा क्या करे? उसका कोई काम होता ही नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि जहां वो जाएगा तो उसकी जेब में पैसा नहीं है, और यदि पैसा नहीं है तो कोई व्यक्ति उसको काम के बारे में उससे उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहता है। इतना भ्रष्टाचार है। अब जैसे हम उदाहरण एक बताते हैं कि गांव का आदमी इस भ्रष्टाचारी दानों से कितना परेशान है। उदाहरण एक देंगे। एक गांव का अमीर व्यक्ति, दबंग व्यक्ति के बगल में एक गरीब व्यक्ति की जमीन है। उसकी गरीबी की वजह से उस दबंग व्यक्ति की, जो पैसे वाला है, उसकी नजर खराब हो जाती है। उसको लगता है कि मेरे बगल में है तो ये मेरा होना चाहिए, और उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। अब जब कब्जा कर लेगा, वो बोलता है कि मेरा मेरा खेत है, तुम्हारा जहां हो वहां ले जाके। तो जब कब्जा कर लेगा तो यह स्वाभाविक है कि कितना भी कमजोर हो, कुछ ना कुछ तो विरोध करेगा ही। वो गरीब व्यक्ति विरोध करता है, और विरोध जब करता है तो क्या होता है आप सब जानते हैं, मारपीट होगी। और मारपीट होगी तो मार कौन खाएगा, ये भी आप सब लोग जानते हैं। अब जब वो मार खा लेता है तो सबसे पहला काम उसके सामने आता है कि पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराए। अब नंबर आया थाने का, क्योंकि गांव वालों को सिर्फ दो जगह जरूरत पड़ती है, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग। थाने में और तहसील में, ये दो जगह उसको काम पड़ता है। बाकी विभाग में कभी किसी को पड़ गया तो वो थाने जाएगा। अब थाने में गया तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो गरीब है। वहां भी उससे पैसे की डिमांड रखी जाएगी, पैसा दो तो आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। एक दो दिन वो चक्कर लगाता है, इसके बाद क्या होगा कि वो बेचारा वापस आ जाता है। अब उसको, वो अगर ये सोचे कि मेरी कोई मदद करे, तो मदद कौन करे? क्योंकि जो तुम्हारा उसका विरोधी है वो दबंग है, पैसे वाला है, तो उसके खिलाफ कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं। यहां तक कि गांव का प्रधान भी, जिसने उसका वोट लिया है, वो भी उसका साथ नहीं देगा, इसलिए कि वो सोचेगा कि यार इसके पास तो दो चार वोट है, इसके परिवार का है, और वो पक्ष जो मजबूत है वो तो यार 100-200 की औकात रखता है वोट दिलाने की, तो प्रधान भी उसका साथ नहीं देगा, और गांव वाले भी साथ नहीं देंगे। हाँ, यदि वो ये कह दे कि मेरी मदद कर दो, रिपोर्ट लिखवा दो, और जो खर्चा आएगा, जो आप बताओगे, वो हम देंगे, तब तो कोई व्यक्ति पैसे के लालच में उसका साथ दे सकता है, वरना उसका साथ देने वाला कोई गांव भी नहीं होता। अब होता क्या है कि उसको गांव वाले ये बताएंगे कि तुम यार पुलिस पर ज्यादा मत करो, इस चक्कर में ना पड़ो, वहां तुम रिपोर्ट उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा, न लिखी जाएगी, परेशान हो जाओगे। तुम एक काम करो, तहसील जाओ, तहसील में एप्लीकेशन दो तहसीलदार को कि मेरी जमीन नाप दी जाए। वो कह रहा कि यहां पे आपकी नहीं है, तो वो बंदा तहसील जाता है, एप्लीकेशन तहसीलदार को देता है पैमाइश के लिए। अब पैमाइश, ये तो बनी बात है कि वो लेखपाल को लिख देगा। अब लेखपाल मिलेगा बाहर तहसील के, कहेगा सुनो, पैसा खर्चा करो तभी हम नापेंगे, वरना हम नहीं नापेंगे, नाप तो लोगे नहीं। तो वो एक दो दिन चक्कर लगाएगा, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं होगी।
अब वहां वकील लोग तो होते ही हैं, किसी वकील से बोलेगा तो वकील क्या सलाह देगा? वो बोलेगा ऐसा करो, ऐसे ही लोग नहीं नापेंगे, तुम मुकदमा करो सिविल का, मुकदमा करो तो तुम्हारी वहां जो है सुनवाई हो जाएगी। और इस चक्कर में वो क्या करता है बेचारा, जो कुछ अगर उसके पास पैसा है वो जेवर एवर पत्नी के रख करके, गिरवी रख करके जैसी भी व्यवस्था करता है, तो वकील साहब को कुछ पैसा देता है और सिविल का मुकदमा दायर करता है। अब मुकदमा लड़ते लड़ते ऐसे जाने कितने केस हैं कि वो मर गए और उनकी जो औलादें आई वो मुकदमा लड़ते रहे, वो बुढ़े हो गए, लेकिन फैसला नहीं हुआ कभी। तभी तो इस देश में कितने केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में खाली 90,000 केस पेंडिंग है। और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें, खाली इलाहाबाद की अगर बात करें तो 11 लाख केस पेंडिंग है, और पूरे उत्तर प्रदेश में 58 लाख। अब आप समझिए, ये वही केस हैं जो 20-20, 30-30 साल लड़े जा रहे हैं, सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है, कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों? सुनवाई उस फाइल की होती है जिस फाइल में पैसा मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े न्यायाधीश, उनके घर में अथाह पैसा का भंडार मिला है, पकड़े गए कई। तो पैसा ये कहां से आया? अभी तक इस देश की जनता को न्याय व्यवस्था पर भरोसा था, लेकिन वो भी नहीं रहा है, क्योंकि अब धड़ल्ले से न्याय भी बिक रहा है। बिकता पहले भी था, तभी तो इतने केस पेंडिंग है, लेकिन अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े मर्डरिस्ट, ये सब कैसे बरी हो जाते हैं, कैसे छूट जाते हैं। अभी आपने सुना होगा, एक नाम नहीं लेंगे, विधायक जी को जमानत मिल गई थी, रेपिस्ट थे। तो ये कैसे मिलती है? पैसे के दम पर। इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ा है। हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात भर चुकी है कि पैसा हो तो सब कुछ अपना है, और ये सत्य भी है। अभी जैसे कभी कभी बात लोग कर देते हैं अभी भी कि अरे यार पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अब मुझे भी ये लगता है और आपको भी लगता होगा कि पैसा ही सब कुछ है। आपके पास पैसा नहीं है तो आपके साथ ना आपके मां बाप, भाई बहन, यहां तक कि पत्नी और बच्चे भी नहीं रहेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति पैसे की तरफ भाग रहा है। किसी भी तरीके से पैसा आए, पैसा होना चाहिए अपने पास। और क्योंकि यहां कानून इस देश का बहुत ही लचीला है, कोई दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी का मैं वीडियो देखता हूं सोशल मीडिया पे, वो कानून के बारे में बहुत कुछ सरकार से मांग करते हैं। उन्होंने इस भ्रष्टाचार के में जो है बोला है कि जस्टिस जस्टिस विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल में न्याय होना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए, सरकार से ये मांग करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। हम तो ये कहेंगे कि 6 महीने में न्याय मिलना चाहिए, तब ये इतने केस पेंडिंग नहीं हो गए। और जजों की नियुक्ति करनी चाहिए, लेकिन करते इसलिए नहीं है कि पैसा कमाना है। और ये तो फैक्ट है कि केस की फाइल, आप किसी विभाग में जाएं तो फाइल आपकी नहीं बढ़ेगी, यदि पैसा दें तो तुरंत चल देगी, दौड़ने लगेगी। वही हाल वहां भी है। यदि आप पैसे की बात कर लें किसी भी जज से, जैसे भी हो, किसी के द्वारा हो, तब तो आपकी फाइल दौड़ने लगेगी और फैसला भी जल्दी हो जाएगा। और यदि पैसे की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप लड़ते लड़ते मर के चले जाएंगे, आपके लड़के लड़ते रहेंगे और फिर उनके भी लड़के लड़ते रहेंगे, और इसके बाद में लास्ट में भी फैसला आपके पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है और विपक्षी के पास पैसा है, वो पैसा देके न्याय खरीद लेगा। अपने देश में कानून क्यों नहीं बन सकता है? बनाते नहीं है। नहीं, अभी देखिए कई देशों में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्य मामलों में भी बहुत सख्त कानून है, बहुत जल्दी फैसला होता है। अभी आपने देखा होगा चीन में एक नेता थे, कृषि मंत्री, उनको कितने जल्दी 1 हफ्ते में और उनको मृत्युदंड दिया गया, फांसी की सजा हो गई। अब क्या है कि जो दूसरा नेता है या आम व्यक्ति है, वो जब ये देखेगा कि यार इतने बड़े मंत्री साहब को फांसी हो सकती है भ्रष्टाचार में, तो हम तो बहुत छोटे हैं, तो दूसरा व्यक्ति डरेगा, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लेकिन यहां क्या है कि मालूम है कि मुकदमा हो जाएगा और पैसे देके और जज खरीद के तुरंत बहाल हो जाएंगे, नौकरी फिर मिल जाएगी। ऐसे कई केस हैं, नाम नहीं लेंगे, कि जो अधिकारी थे पकड़े गए, पकड़े नहीं गए, उनके खिलाफ ये साबित हुआ कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो गिरफ्तारी का वारंट हुआ और गिरफ्तारी उन्होंने नहीं दी, दाएं बाएं घूमते रहे 4-6 महीने और साल भर, इसके बाद वो बहाल हो गए, पुनः फिर उनकी नियुक्ति हो गई। इस तरह कानून है। जबकि अन्य देशों में जैसे चीन है,
उत्तर कोरिया है, वियतनाम है, ऐसे कई देश हैं जहां पर बहुत तेजी से काम होता है। अगर ये कानून इस तरह का नहीं बना तो इस देश की जनता ऐसे ही मर जाएगी, घुट घुट मरेगी। क्योंकि जब किसी की कोई जमीन हड़प लेगा, कोई दबंग है वो किसी की बहन बेटी को उठा ले जाएगा, किसी का कोई जेवरात छीन लेगा और न्याय मिलना नहीं है, क्या करेगा? वो तो मरेगा ना, मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, करते हैं तमाम। तो मैं माननीय मोदी जी से आग्रहपूर्वक ये मांग करता हूं कि कोई विधेयक लाएं और भ्रष्टाचार विरोधी कानून को इतना सख्त बनाएं कि 1 साल में, क्या हम तो ये कहेंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर उस पर फैसला होना चाहिए, और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए उसके ऊपर केस चलाने की आवश्यकता नहीं है, उसको सीधा मृत्युदंड मिलनी चाहिए। तब भ्रष्टाचार बंद होगा। नहीं, ये गांव की जनता इस देश की रीढ़ है, और इस रीढ़ को घुंड की तरह भ्रष्टाचारी रूपी कीड़ा खा रहा है, और ये रीढ़ जिस दिन कमजोर हो जाएगी तो ये देश धराशायी हो जाएगा। साथियों, आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताएं। यदि मैंने गलत बोला हो तो बताइए, और यदि सही है तो समर्थन करिए, और इस वीडियो को सरकार तक भेजने के लिए आप शेयर जरूर करें ताकि इस पर सरकार विचार कर सके। धन्यवाद।